एक क्वेश्चन करते हैं। द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट है ना -1 0 एंड टचिंग द y एक्सिस एट दिस पॉइंट ऑल्सो पासेस थ्रू पॉइंट। इनमें से कौन सा पॉइंट इस सर्कल से पास कर रहा है निकालना है। तो ऐसे करते हैं, सर्कल की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो पहले इस इंफॉर्मेशन को यूज करके फैमिली ऑफ सर्कल्स बना लेते हैं। y एक्सिस टेंजेंट है और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0 और किस पॉइंट पे टेंजेंट है, 0 2 पॉइंट पे टेंजेंट है। टेंजेंट की इक्वेशन और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हुआ हो तो फैमिली ऑफ सर्कल्स जो है वो हम क्या रिलेशन यूज करते हैं, है ना, जनरल रिलेशन लिख रहा हूं मैं, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, है ना, ये यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एल, एल क्या है, x इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा x इज इक्वल टू 0। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल आ गया। अच्छा, हमको कौन सा सर्कल चूज करना है इसमें से जो कि -1 0 से पास करता हो। तो इसमें -1 0 डाल देते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ 0 डाला है ना, -2 स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, है ना, x को -1 डाल दिया। तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं तो अपने पास में सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। सर्कल की क्या इक्वेशन आ जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब आप चेक कर लें एक एक करके, है ना, कौन सा पॉइंट जो है इस सर्कल पे पड़ता है। तो हम देखेंगे कि ये लास्ट वाला पॉइंट जो है D, है ना, D को डालेंगे तो क्या आएगा 16 प्लस 0 माइनस 20 प्लस 0 प्लस 4। ठीक है, तो ये जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो ये आपका आंसर डी। तो क्वेश्चन करते हैं, द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स, दो पॉइंट दे रखे हैं, एंड टचिंग द सर्कल, ये है ना, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ऐसे करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, है ना, इसको विजुलाइज करने के लिए सर्कल्स जो हैं वो टच किस तरह से कर रहे हैं। अपने को एक सर्कल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, सेंटर इसका ओरिजिन पे है और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसका रेडियस 3 है। अच्छा, जो दूसरा सर्कल है वो किन पॉइंट्स के थ्रू पास कर रहा है, एक तो इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है जो कि ओरिजिन है, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, इस वाले पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है 1 0। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये जो दूसरा वाला सर्कल है वो पहले वाले सर्कल के अंदर है। दूसरा सर्कल किस टाइप का हो सकता है ना, वो बना लेते हैं। तो दूसरा सर्कल कुछ इस टाइप का हो सकता है ना, यहाँ पे टच कर रहा है इंटरनली। ये सर्कल जो है वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, इस तरह से अपन ने बनाया नहीं है ना, एक ही सर्कल बनाया। तो सर्कल के ऊपर होने की पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है, हमने बनाया नहीं बट वो पॉसिबिलिटी हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसमें कई सेंटर्स जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हैं। ठीक है, तो वैसा करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू पास करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन लिख लेते हैं और उन फैमिली ऑफ सर्कल्स में से उस सर्कल को हम चूज कर लेंगे जो कि इस सर्कल को टच कर रहा हो इंटरनली। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन लिखते हैं। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए भाई, एक तो हमको सर्कल की इक्वेशन चाहिए s इज इक्वल टू 0 और एक किसी कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए जो सर्कल से पास कर रहा हो, है ना, l इज इक्वल टू 0। और फैमिली ऑफ सर्कल्स जो है वो हम s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स हो जाता था। तो अच्छा, ये वाला जो सर्कल है ना, इसकी इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, बस इन दो पॉइंट्स के थ्रू पास होना चाहिए। तो हम क्या प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों पॉइंट जो हैं वो डायमीटर के अपोजिट एंड्स हैं। ठीक है, तो उससे हमको सीधा दो पॉइंट्स पे ही सर्कल की इक्वेशन निकल जाएगी। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू, s लिख रहा हूं मैं, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस, है ना, y माइनस y1 y2 तो 0 ही है, तो सीधा y स्क्वायर लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। ये तो सर्कल की इक्वेशन हो गई। तो अच्छा, कॉर्ड की इक्वेशन, है ना, जो 0 0 और 1 0 से पास कर रहा है, ये तो एक्स एक्सिस ही है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन अपन लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, ये तो सर्कल की इक्वेशन हो गई, प्लस
लैम्डा y इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस फैमिली ऑफ सर्कल्स में से हमको कौन सा सर्कल ढूंढना है जो इस ग्रीन वाले सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है। तो इंटरनली इस तरह से टच करने का मतलब क्या निकल गया कि आप देखें ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस तो 3 है, ग्रीन वाले सर्कल का रेडियस। अच्छा, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो, यदि ये जो इंटरनल सर्कल है उसका रेडियस यदि r है तो ये 2r के बराबर है ना, दिख रहा है, ये तो उसका डायमीटर है, ये तो 2r के बराबर है। तो 2r जो है वो कितना, 3 के बराबर, जहाँ पे r क्या है, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है ना। इंटरनली टच करने के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस r कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर है ना, g कितना है -1/2, तो ये हो गया 1/4 प्लस एफ स्क्वायर, और f कितना है λ/2, तो λ²/4, और c तो 0 है ही, तो ये 3 के बराबर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 9/4 इज इक्वल टू, है ना, अपन 2 इस तरफ ले गए नीचे और फिर स्क्वायर कर दिया अपन ने, इज इक्वल टू 1/4 प्लस λ²/4। तो λ² कितना, 8 आ गया। तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई, ±2√2। ठीक है, अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो इसमें देखें, यदि हम लैम्डा की पहले पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं +2√2, तो इस सर्कल का सेंटर जो है वो क्या आ जाएगा, 1/2 है ना, -g 1/2 हो गया, और -f कितना हो जाएगा, -√2। ठीक है, और ये एक्चुअली एक ऑप्शन दे रखा है, तो हमारा आंसर तो यही आ गया। ठीक है, ये करेक्ट है। सेंटर आप देखें जिस तरह से अपन ने बनाया है अप्रोक्सीमेटली वैसे ही आया है, 1/2 है ना, और -√2। यदि लैम्डा की हम नेगेटिव वैल्यू लेते तो आंसर तो ये भी करेक्ट होता, एक्सेप्ट मतलब हमारे ऑप्शंस में दिया हुआ नहीं है ना। सर्कल जो है इस वाले केस में क्या होता है भाई, सर्कल का सेंटर जो ये आ जाता 1/2 और √2 है ना, इसके जस्ट ऊपर, पर ये हमको ऑप्शंस में दिया हुआ नहीं है। तो ये आपका आंसर।